नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुमित धाकड़ और स्वागत है आप सभी का एनडीपीएस एक्ट की सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीरीज में हम एनडीपीएस से संबंधित मुख्य प्रावधानों और आपके अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है कोक और कोक के बने उत्पाद कोकीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोक और कोक के बने उत्पाद कोकीन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कोक का पौधा एक झाड़ीदार पौधा होता है। तो आमतौर पर पेरू, बोलीविया और इक्वाडोर के जंगलों में पाया जाता है। अन्य देश इसकी खेती भी करते हैं। सदियों से पेरू और बोलीविया के भारतीयों ने इसे आनंद और कड़ी कामकाजी परिस्थितियों, भूख और प्यास का सामना करने के लिए कोक की पत्तियों को चूना पत्थर के छर्रों और पौधों की राख के साथ मिलाकर चबाया है। इसी कोक की पत्तियों से कोकीन बनाया जाता है। कोकीन एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कई संस्कृतियों में सक्रिय अल्काइड को कोक की पत्तियों से रासायनिक रूप से निकाला जाता है और कोक को कोकीन के हाइड्रोक्लोराइड नमक कोकीन हाइड्रोक्लोराइड में परिवर्तित किया जाता है। कोकीन एक संवेदनहारी के रूप में कार्य करता है और यह तंत्रिका तंत्र में आवयों के संचालन को बाधित करता है। विशेष रूप से आंख, नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोकीन थोड़ी सी मात्रा में ली जाती है तो भूख कम लगना, थकान में राहत और मानसिक सतर्कता बढ़ने के साथ साथ सेहत और उत्साह की भावना पैदा होती है। जब अधिक मात्रा में लिया जाता है और लंबे समय तक और बार बार उपयोग में किया जाता है तो कोकीन अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या, पुरानी थकान, मानसिक भ्रम, व्योम और आक्षेप पैदा कर सकता है जो मौत का कारण बन सकता है। कोकीन एक उत्तेजक पदार्थ है और रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने का काम करता है, जिससे लगातार नाक बहने लगती है या गंभीर मामलों में नाक गुहा में अल्सर हो जाता है। कोकीन सूंघने का उत्साहवर्धक प्रभाव अपेक्षाकृत अस्थायी होता है और लगभग 30 मिनट के बाद खत्म हो जाता है। कोकीन आदत बनाने वाली है और शारीरिक रूप से भी इसकी लत लग सकती है। दोस्तों, कोका और कोका की निर्मितियां और कोकेन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 2 उपधारा 5, 6 और 7 में परिभाषित किया गया है। आइए जानते हैं कोका और कोका से निर्मित निर्मितियां और कोकेन की परिभाषा। धारा 2 उपधारा 5 कोका के उत्पाद से विपरीत है कच्चा कोकेन, अर्थात कोका की पत्ती का कोई सार जिसका कोकेन के विनिर्माण के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपयोग किया जा सकता है। एक गोनीन और एक गोनीन के सभी उत्पाद जिनसे उसे प्राप्त किया जा सकता है। कोकेन अर्थात बेंजाइन, एक गोनीन का मेथिल एस्टर और उसके लवण। सभी निर्मितियां जिसमें 0.1% से अधिक कोकेन हो। उपधारा 6 कोका की पत्ती से विपरीत है कोका के पौधे की पत्ती सिवाय उस पत्ती के जिससे सभी एक गोनीन कोकेन और कई अन्य एक गोनीन एल्किलाइड निकाल लिए गए हैं। उनका कोई मिश्रण, चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो, किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसी निर्मितियां नहीं हैं जिसमें 0.1% से अनधिक कोकेन है। उपधारा 7 कोका का पौधा से एरिथ्रोजाइनल वंश की किसी जाति का पौधा अभिप्रेत है। तो दोस्तों, ये थी कोका और उससे बनी निर्मितियां और कोकेन की परिभाषा। दोस्तों, कोका और उसकी निर्मितियां और कोकेन के उल्लंघन को एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 16, 21 और 22 में दंडित किया गया है। आइए जानते हैं एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 16, 21 और 22। धारा 16 कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी कोका के पौधे की खेती करेगा या कोका के पौधे के किसी बाग का संग्रह या कोका की पत्तियों का उत्पादन, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात या अंतर्राज्यीय निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। दोस्तों, कोका और कोका की पत्तियों की मात्रा के संबंध में बात करें तो कोका की पत्तियों की अल्प मात्रा
100 ग्राम है, वहीं इसकी वाणिज्यिक मात्रा 2 किलो है। धारा 21 विनिर्मित औषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी विनिर्मित औषधि का या किसी विनिर्मित औषधि को अंतर्विष्ट करने वाली किसी निर्मित का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात या उपयोग करेगा, वह जहाँ उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से। जहाँ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा। जहाँ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास में जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने में भी जो 1 लाख रुपये से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना आरोपित कर सकेगा। दोस्तों, कोका की निर्मितियों की अल्प मात्रा 2 ग्राम और इसकी वाणिज्यिक मात्रा 50 ग्राम है। यानी यदि आपके पास कोका की निर्मितियों के संबंध में कोई मादक पदार्थ 2 ग्राम तक पाया जाता है तो आपको 1 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना आप पर आरोपित किया जा सकता है। दोस्तों, वहीं कोका की निर्मितियों की वाणिज्यिक मात्रा के बारे में बात करें तो 50 ग्राम है। यानी यदि आप 50 ग्राम या इससे अधिक मात्रा आपके पास पाई जाती है तो आपको 10 साल से 20 साल तक की सजा आप पर आरोपित की जा सकती है। वहीं 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पर आरोपित किया जा सकता है। वहीं इसको 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 22 मनःप्रवाही पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी मनःप्रवाही पदार्थ का विनिर्माण, कब्जा, क्रय, विक्रय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात या उपयोग करेगा, वह जहाँ उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास में जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से। जहाँ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अनधिक मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने में जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा। जहाँ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक से कम की नहीं होगी किंतु 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपये से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे कारणों में जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना आरोपित कर सकेगा। दोस्तों, यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि यह धारा न सिर्फ केवल कोकेन पर लागू होती है बल्कि हर उस मनःप्रवाही पदार्थ पर लागू होती है जिसके लिए इस अधिनियम में प्रत्यक्ष रूप से अलग से कोई दंड आरोपित नहीं किया गया है। दोस्तों, यदि हम कोकेन की बात करें तो कोकेन की अल्प मात्रा 2 ग्राम है, वहीं इसकी वाणिज्यिक मात्रा 100 ग्राम है। यानी अल्प मात्रा पाए जाने पर आपका जहां 1 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना आप पर आरोपित किया जा सकता है, वहीं 100 ग्राम तक के पास पाए जाने पर आप पर 10 से 20 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना आप पर आरोपित किया जा सकता है। वहीं इसे 2 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। यदि आप पर इसकी मीडियम, वहीं आपके पास वाणिज्यिक और अल्प मात्रा के बीच की मात्रा अगर आपके पास मादक पदार्थ पाया जाता है तो आप पर 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पर आरोपित किया जा सकता है। दोस्तों, सेक्शन 16, 21 और 22 को देखने पर एक मेजर डिफरेंस नजर आता है। जहां 21 और 22 में अल्प और वाणिज्यिक के साथ में मीडियम क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है और तीनों के लिए अलग अलग दंड
अधिरूपित किया गया है। वहीं सेक्शन 16 में कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के लिए एक ही दंड अधिरूपित किया गया है, जिसमें 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना आप पर अधिरूपित किया जा सकता है। यानी कोका के पौधे की पत्तियां अल्प मात्रा में हो या वाणिज्यिक मात्रा में, आप पर एक ही दंड अधिरूपित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे एनडीपीएस एक्ट में कोक से संबंधित दंड संबंधी प्रावधान। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार एनडीपीएस के महत्वपूर्ण मादक पदार्थ और आपके अधिकारों पर चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिए इस सीरीज के। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।